क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बन गया? आपको पता है कि आजकल जो इतने बिल्डिंग बनते हैं वो सब सीमेंट से बने हैं, पर उस ज़माने में कहाँ का सीमेंट? फिर भी ताजमहल सालों से खड़ा है, बिल्कुल अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। क्या है इसका रहस्य? और पहले के ज़माने में जब सीमेंट नहीं था तो कैसे बन गया ताजमहल? ये तो हम सब जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम नूरजहां की याद में बनवाया था और यह अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हर साल इसे देखने लोग लाखों की संख्या में आते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि इतनी बड़ी इमारत इतनी मजबूती से कैसे बन गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब सीमेंट था ही नहीं तो ताजमहल कैसे किससे चिपका हुआ है जो इतना स्ट्रॉन्ग है? सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पिडिन नामक एक इंटेलिजेंट पर्सन ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। 1811 से ये सीमेंट बनाने के एक्सपेरिमेंट्स में लग गए थे और 1824 तक इन्होंने सीमेंट का आविष्कार कर दिया था। और वर्ल्ड की सबसे पहली सीमेंट कंपनी इन्होंने ही बनाई थी, पोर्टलैंड नाम की कंपनी। और 1824 की बात यहाँ हो गई। अब ताजमहल की बात करें तो उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1631 से लेकर 1648 तक, लेकिन बिना सीमेंट के ही ताजमहल खड़ा हो चुका था, जिसको आज तक एक खरोच भी नहीं आई। इसके पीछे का कारण क्या था? तो जवाब ये है कि जब 1631 में जब सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब उस टाइम आर्किटेक्ट्स एक खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल करते थे जिसमें अजीब अजीब चीज़ें होती थी। इस सीक्रेट पेस्ट में गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर उसका पेस्ट बनाया जाता था। उड़द की दाल, दही, कंकड़ और भी बहुत कुछ यूज़ होता था। इसको मिक्स करके एक पेस्ट तैयार किया जाता था और पत्थरों को आपस में जोड़ा जाता था। ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ताजमहल इतना अमेजिंग है तो इसको बनाने में कितना खर्चा आता होगा? इसका आंसर ये है कि उस समय में 1 रुपये की कीमत बहुत हुआ करती थी। अगर हम पूरा जोड़ के पूरा सेट करके कॉस्ट लगाए तो ताजमहल की कॉस्ट आती 1 से 2 बिलियन डॉलर तक, यानी करीब 8000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक खर्चा हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।